ते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 19वां सर्ग पढ़ रहे हैं। श्री राम और खर का युद्ध इसमें वर्णित किया गया है और श्री राम अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ अपनी कठोर वाणी के द्वारा भी खर का जो बल है उसको क्षीण कर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि झूठ के पैर नहीं होते, पर वो झूठ तब तक ही बलवान होता है जब तक उस झूठ को कोई झूठ है ऐसा ना बता दे। कोई आतताई व्यक्ति तब तक ही अत्याचार करता है जब तक कि उसके अत्याचारों का विरोध करने वाला कोई खड़ा नहीं होता है। जिस दिन कोई खड़ा हो जाता है और उसमें भी कोई चरित्रवान व्यक्ति या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति यदि खड़ा हो जाता है तो फिर वो 2 कदम भी आगे चल नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा महाराजा भी क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्यवान हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी प्रसिद्ध हो। तो जब तक समाज में भी ये क्रूरता आदि और जो भी कुरीतियां आदि हैं ये तब तक ही पनपती हैं और तब तक ही ये अपना विकराल रूप से विकृत कार्य करती हैं जब तक श्रेष्ठ लोग अपना मौन नहीं तोड़ते हैं। जिस दिन श्रेष्ठ लोग अपना मौन तोड़ते हैं, इनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तो फिर इनमें ताकत नहीं होती। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, धर्मात्मा व्यक्ति गरीब हो यदि तो भी उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है। वो आध्यात्मिक होता है, पवित्र चरित्र वाला होता है, बेशक वो उसके पास धन कम है, गरीब है, तो भी उससे डरना चाहिए। और अपवित्र व्यक्ति, दुराचारी, व्यभिचारी व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा सम्राट क्यों ना हो, उससे कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई आंतरिक बल नहीं होता है। जिस दिन उसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है तो उस दिन वो स्वतः ही ढेर हो जाता है। तो आधा बल तो तभी क्षीण हो जाता है जब बुराई सामने आ जाती है। उसमें सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है कि अविद्या कब तक रुकती है, बोले नर्तकी की तरह से है, और जब उसका नाटक, उसका नर्तन पहचान लेते हैं कि अरे ये वास्तव में ये जो नाटक हो रहा है और ये जो मंच के ऊपर जो एक अभिनय कर रहा है ये व्यक्ति या कोई बहन, तो ये वास्तविक राम या सीता नहीं, ये तो ये है, तो तभी उसका वो जो व्यक्तित्व था और उसका जो भाव भंगिमा थी वो तुरंत क्षीण हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी श्री राम भी ऐसे ही बता रहे हैं इसको कि आप इतने क्रूर हैं, नृशंस हैं, और आप लोगों ने बहुत ऋषि मुनियों को सता करके बहुत अत्याचार किए हैं,
लेकिन इनके माध्यम से हम सब मनुष्यों को भी बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को गलत काम करते समय उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जो हमने किया है उसका फल अवश्य ही भोगना होता है। तो ये कर्म फल की जो गति है ये बहुत बलवान है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। यहाँ तक कि जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, आप श्री राम को ही देख लीजिए या सीता माता को देख लीजिए। श्री राम एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। राजा का बेटा होना अपने आप में ही सब दुखों से मुक्त होने जैसा है। जिसका पिता चक्रवर्ती सम्राट हो, कोई एक राज्य का नहीं, पूरी पृथ्वी का, उसका बच्चा भी कष्ट से बच नहीं पाया। और स्वयं राम अपने आप में साक्षात विष्णु के अवतार हैं, लेकिन तो भी वो ना अपने पिता के कष्ट को नष्ट कर पाए, ना माता के कष्ट को नष्ट कर पाए, ना पत्नी के कष्ट का हरण कर पाए, ना भाई बंधुओं के कष्टों को दुख दूर कर पाए, और ना तो स्वयं के कर पाए। सीता माता है, एक राजा की पुत्री हैं, और कैसे राजा की पुत्री हैं? जो आत्मवेत्ता हैं, महाराज जनक, और उनकी माता भी बहुत आध्यात्मिक है। तो ऐसे माता पिता का मिलना अपने आप में दुखों से मुक्त करने का कारण है, लेकिन तो भी दुखों से मुक्त नहीं हुई। फिर एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू हैं, ऐसे घर में रिश्ता जुड़ना, तो फिर तो कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। यही तो देखा जाता है, अभी अच्छा कुल खानदान हो, हमारी बेटी जिस घर में जा रही है उसमें खूब समृद्धि हो, उस घर में रहने वाले लोग धर्मात्मा हों, ऊंचे चरित्र वाले हों, तो फिर हमारी बेटी को कोई दुख नहीं होगा, ऐसे तो सोचते हैं माता पिता। और ये सब गुण थे अयोध्या में और उस परिवार में, लेकिन फिर भी माता के कष्टों को कोई हटा नहीं पाया। साक्षात राम जैसे पति हैं उनके। तो इन सब घटनाओं से ये पता लगता है कि कर्म फल व्यवस्था किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे कोई कितना भी ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, नीच कुल में हुआ हो, कोई धनवान हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो। संन्यास लेने के बाद भी जो पीछे वाले हैं कर्म, वो भुगतने पड़ते हैं। हाँ, ये है दग्ध बीज आप कर दोगे जब संस्कारों को भी, तो उसके बाद तो दुख नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक तो। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोई भी संघर्ष, कोई भी कष्ट एक मजबूत व्यक्ति को जन्म देता है। कच्ची मिट्टी आग से गुजर करके ही किसी को शीतल पानी पिलाने के योग्य होती है। घड़ा कच्चा है तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएगा पानी से, दूसरे की प्यास की तो क्या ही रक्षा कर पाएगा। लेकिन जब आग से गुजर जाता है तो बहुत मजबूत बन जाता है फिर। तो इसलिए व्यक्ति को सुख और दुख, यही तो योग हमारे महापुरुष, हमारे संत ऋषि यही सिखाते हैं। लेकिन हम उन्होंने जिस भाव से, जिस चेतना से हमें बताया है, उसको हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। जैसे व्रत, उपवास, उपासना, यज्ञ, ये सब क्या है? ये तप करने के साधन हैं, ये हमें तपस्वी बनाने के साधन हैं। लेकिन इन साधनों को हम उस रूप में कहाँ लेते हैं? एक रिचुअल की तरह से ले लेते हैं। ठीक है भाई, रोज यज्ञ में जाना पड़ेगा, रोज योग में प्राणायाम करना पड़ेगा, तो उसकी महत्ता क्या है उस रूप में तो हम लेते नहीं हैं उन चीजों को। अब उपवास, जैसे जैन धर्म में उपवास की बहुत महत्ता बताई है, लंबे लंबे उपवास करवाए जाते हैं वहां पे, और ये बहुत ही बड़ी बात है। उपवास करना क्या है? शारीरिक तप है। और हम जब किसी को उपवास करने की क्षमता होती नहीं है, भूखा रहने की, द्वंद्व सहन करने की, तपोद्वंद्व सहनम में भूख प्यास भी तो बताया है, भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना। अब हमारे से भूख प्यास सहन होती नहीं है, तो फिर हम सीधे गीता में पहुंच जाते हैं
कि भगवान कृष्ण ने कहा है शरीर को नहीं सताना चाहिए, शरीर को सताना पाप है। तो ये तो ऐसा कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, करते ही नहीं उपवास, जैसे तो ये कृष्ण की चेतना से ही बोल रही हूँ। और वो नहीं कर पाते हैं उपवास तो भी जबरदस्ती करते हैं, भय के कारण करते हैं। जैसे हम जबरदस्ती हवन में चले जाते हैं, जबरदस्ती योग में चले जाते हैं। ऐसे जो उपवास को उपवास की भावना से जब नहीं करते हैं तो फिर रोगी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा भी रोगी हो जाते हैं, जो लंबा लंबा उपवास किया और फिर पता लगा कि शरीर में कोई रोग हो गया। तो ये उपवास का दोष नहीं है। तो पीछे तो एक महात्मा जी ने 6 महीने का उपवास किया था, जिनका वो तुड़वाने के लिए, व्रत पूरा करवाने के लिए पूज्य गुरुदेव गए थे और कितने प्रसन्न थे और पूरे स्वस्थ थे। तो उपवास को उपवास की भावना से जब करते हैं तो बड़ा चमत्कारी लाभ मिलता है। और जब उस महत्व को न समझ करके केवल भूखा रहते हैं तो फिर उल्टा परिणाम भी मिलता है। अब ये गीता वालों की बात सुन लो। जिसने गीता के अध्यायों को पढ़ लिया, बोलते शरीर को तपाने की क्या जरूरत है, शरीर को तपाने से तो पाप लगता है। मन को तपाना चाहिए, आंतरिक तप करना चाहिए, बाह्य तप नहीं करना चाहिए। तो इस व्यक्ति से मेरा ये प्रश्न है कि जैसे दूध को तपाना है हमें, गर्म किसको करना है, दूध को। दूध को गर्म करने के लिए पहले पतीले को गर्म करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पतीले के गर्म हुए बिना दूध कभी गर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जब तक शरीर को नहीं तपाएं तब तक मन का तप हो नहीं सकता है, क्योंकि मन तो उसके अंदर है ना, शरीर के अंदर है, सूक्ष्म है। हाँ, यदि आप केवल पतीले को तपाओ, उसमें दूध ना डालो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर उसमें से स्मेल भी आएगी और पतीला फिर दोबारा गर्म करने योग्य रहेगा नहीं, फट जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हालत होती है जो केवल शरीर का तप करते हैं जबरदस्ती, और अंदर जो है उसको नहीं तपाते हैं, तब तो फिर नुकसान होता ही। लेकिन जो अंदर वाले तप के प्रति भी जागरूक हैं कि भाई जब मेरे से एक दिन का व्रत नहीं हो रहा है तो मैं लंबे व्रत तो क्या ही करूंगा। जो अहिंसा आदि महाव्रत कहा जिनको, और सार्वभौमा कहा जिनको, हमेशा पालन करने योग्य हैं, 365 दिन 24 घंटे, तो वो तो हम क्या ही कर पाएंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। बोल भाई तुम 15 दिन में एक बार एकादशी कर लिया करो, महीने में एक बार पूर्णिमा का व्रत कर लिया करो, महीने में अमावस्या का व्रत कर लिया करो, अष्टमी का कर लिया करो, जन्माष्टमी का कर लिया करो। ऐसे ऐसे विधान बनाए। एक दिन यदि व्यक्ति अपने आप को तपाने में समर्थ हो जाता है तो उसको बल मिलता है। और उपवास केवल अन्न का नहीं, सभी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका उपवास। एकादशी का मतलब तो यही होता है, एकादश इंद्रियों का उपवास, 11 की 11 इंद्रियों का उपवास। लेकिन हम इतने चालाक हो गए हैं कि एक इंद्रिय का उपवास भी नहीं करते हैं। जो भोजन का उपवास किया था उसमें भी विकल्प ढूंढ लेते हैं, फिर उसमें हम फल खा लेते हैं, उसमें जूस पी लेते हैं, उससे भी बढ़ कर के कोई करे, चलो फल जूस किसी की क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, ले ले तो। लेकिन जो पकवान बना के खाते हैं तो वो तो फिर उपवास का मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर उपवास उनका मजाक उड़ा देगा। आप धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। धर्म की जो रक्षा करेगा उसी की धर्म रक्षा करेगा। जो धर्म के साथ चालाकी करेगा धर्म उसको तबाह कर देगा। तो ये शिक्षा श्री राम यहाँ पर दे रहे हैं खर को कि भाई तुम
अपने साम्राज्य के अहंकार में आकर के, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में आकर के जो ऋषि मुनियों को सता रहे थे, जो पापाचरण कर रहे थे और घोर निंदनीय कार्य कर रहे थे, तो आज तुम मेरे बाणों से बच नहीं पाओगे। तो ऐसे ऐसे जब उनकी भर्त्सना कर रहे थे, कुलाधम कह करके उनको संबोधित कर रहे थे, तो इनको बड़ा गुस्सा आया खर को, और उनकी आंखें लाल हो गई। और वो भी फिर बदले में श्री राम को कह रहे हैं कि आप खुद ही अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है कि आपने सामान्य 14,000 राक्षसों को मार दिया, तो क्या आप मुझे भी हरा पाएंगे? प्राकृतान राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मज आत्मना कथम आत्मानं अप्रशस्यम प्रशंससी। जब प्रशंसा के योग्य नहीं हो आप, तो खुद अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हो। आप तो प्रशंसनीय हो ही नहीं। एक सामान्य सा काम करके आप तो ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे आप बहुत बलवान हो। तो ये इन्होंने खर ने श्री राम के ऊपर उनका प्रत्युत्तर देते हुए प्रहार किया। इसके आगे हम अब पढ़ेंगे, उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम भाई। इसी सर्ग में 4 नंबर श्लोक में आया था कि जैसे जो लोग विरुद्ध कर्म करते हैं उसको उसी तरह मार देना चाहिए जैसे एक विषधर सांप को घर में आ जाता तो सब लोग मार देते। जी जी। तो इसमें जैसे ये मेरा क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे भी हर साल सांप आदि आते रहते, सीजन में जाता, कल परसों भी आया था, कल उधर जौनपुर गए वहाँ पे भी एक सांप आया, और 2 साल पहले मगरमच्छ आया था एक, और उससे पहले कछुआ भी आया था। तो इससे मतलब जंगली जीव या मतलब जहरीले जीव आते रहते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं उसको पकड़ के छोड़ देते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि उसको मार देना चाहिए हमको या ये अपनी रक्षा से अभिप्राय है, अपनी रक्षा करनी चाहिए। अगर तो आपके आजू बाजू में इतनी बस्ती भरी पड़ी है कि आप कहीं छोड़ नहीं सकते, तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचेगा, मारने का ही। अगर आपको यह है कि भाई हम इसकी हिंसा ना करें, क्योंकि एक्चुअली वो हमारे घर में नहीं आया, हम उनके घर में आके बस गए। जंगल था ना ये, तो हमने यहाँ पे आश्रम बना लिया, तो उसका तो कोई दोष नहीं है बेचारे का, तो वो कहाँ जाएगा? तो तब आप उसको पकड़ के कहीं दूसरी जगह छोड़ा हो। भाई आप अपना घर उधर बना लो, कहीं यहाँ हम आ गए तो थोड़ा हमें दे दो, साधु सन्यासियों को थोड़ी जगह। तो वो ऐसी जो चीजें होती हैं वो प्रसंग के अनुसार ही निर्णय करना पड़ेगा, किस समय क्या परिस्थिति है देश काल आदि को देख करके। लेकिन अगर वो हमारी हानि कर रहा है तो मारने से भी कोई पाप नहीं है। यदि वो हमारी हानि नहीं कर रहा है, हम ही उसके घर में आ गए हैं, तो हम उसको पकड़ के बाहर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक ये था कि जैसे नागपंचमी आई थी पिछले महीने, तो लोग बोलते हैं नागपंचमी के दिन सांप को दूध पिलाना चाहिए। तो यही भाई बोल रहा था, बोले सांप तो वो अंडे देता है, तो ऐसे जीव को अगर दूध आदि पिलाते हैं तो वो पीता नहीं, या पीता है तो मर जाता है। उसके पीछे क्या? दूध पीता नहीं है, पीता है तो मर जाता, मतलब जो। अच्छा, भाई ने बताया, मेरे को नहीं पता। कौन से भाई ने बताया था भाई? तो इससे बाद में पूछेंगे, पीछे है बैठा है भाई, मेरे को भी नहीं पता था इस बात का। तो ऐसा तो लगता तो नहीं है कि दूध कोई इतना विषैला है कि भाई कोई अंडा देने वाले प्राणी को पिलाने से मर जाए। अब आपका प्रश्न ये है कि हम उनको दूध पिलाएं कि ना पिलाएं, उनकी पूजा करें या ना करें, नाग पंचमी जो पर्व है। तो इसमें भाई दो मान्यताएं हैं। एक तो कभी ना कुछ दैवी शक्तियां या जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो भी नाग का पता नहीं क्या संबंध है आध्यात्मिकता से, तो नाग का रूप धारण कर लेते हैं वो। और ये मैंने बहुत सारे उनसे मतलब उनके प्रसंग में देखा, जिन्होंने साधना की तो उनके पास नाग आके जरूर बैठता है। पता नहीं क्या संबंध है साधना का और नाग का। अपने डोमेट वाले महाराज जी हैं, तो उनके आसन के नीचे आके बैठ जाता था यहाँ झाड़ी में, वो बताते ही थे। ऐसे इनका देखा माता अमृतानंदमयी का, जो साधना करती थी तो बहुत सारे सांप एक साथ आकर के उनके शरीर पे चढ़ गई और फिर अपने आप ही निकल के भी चली गई, उतर के भी चली गई।
भगवान शिव का जो हम फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं, उन्होंने गले में ही नाग को पहन रखा है, तो कोई तो संबंध है साधना के साथ। लेकिन अब पहचान करना कि कौन सा देवता के रूप में है और कौन सा नाग के रूप में है जो हानि पहुंचाने वाला है। दो नाग हो गए, एक हानि पहुंचाने वाला और एक सिद्धि देने वाला। तो सिद्धि देने वाला है उसको तो स्पष्ट ये दूध पिला सकते हैं, और हानि पहुंचाने वाला है उसको तो नहीं पिलाना चाहिए। तो अब इसका निर्णय कैसे करें, ये एक जटिल समस्या है। तो इसके ऊपर आप भी विचार करो, मैं भी करती हूँ, और पूछेंगे गुरुजनों से। जैसे हमारे उधर जैसे सांप आदि आते हैं बड़े, तो हमारे उधर जैसे मार देते हैं, फिर बोलते हैं उसको जला दो तो पुण्य मिलेगा, एक तरह से कि उसको उसकी योनि से मुक्त हो गया वो, ठीक है। और जैसे राजस्थान में लोग देवता भी हैं, वीर तेजा जी, हाँ, उनके नाम से नाग की देवता माने जाते हैं, जहर पीर। तो उनके जो कहानी है जुड़ा, तो अंत में कि उनको वो नाग को जला ही देते हैं, वो जलता रहता है तो वो उसको बचा देते हैं, फिर अंत में वो नाग उनको काटता है कि मैं आपको काटूंगा। तो ऐसा एक कहानी है पूरा। तो वैसे भी जोड़ते हैं कि नाग को जला देना चाहिए, तो इसलिए जैसे हमारे उधर मार के जला देते। और पूछेंगे, मेरे को जितना पता था अपने गुरुजनों से सुना उतना मैंने आपको बता दिया, और पूछ ले जी। ओ माता जी प्रणाम। जी भाई। माता जी नाग के बारे में बता रहे थे, प्रसंग सुना है माता जी, जैसा कि कोई नाग की नौस को। आपका कोई प्रश्न था या मतलब इसी में ही? इसमें भी एक प्रश्न पत्ते में से पत्ता निकाल रहे हो? मेरा तो एक निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न था माता जी। साधु सन्यासी को निष्पक्ष होकर जीना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी है जो उसमें पक्ष विपक्ष हो जाए तो उसमें मतलब इन्वॉल्व हो या ना हो साधु। अब आपने दोनों उत्तर खुद ही दे दिए कि साधु है तो निष्पक्ष रहना चाहिए, फिर आप कह रहे हो कि कोई ऐसी परिस्थिति हो तो पक्ष में शामिल भी हो जाना चाहिए। तो अब मैं क्या बताऊं? नियमों के विरुद्ध आता है उसके, कि साधु के भी एक नियम होते हैं, उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए उनको। आप तो खुद ही उत्तर दे रहे हो, आप ही बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरे से घंटा पूछ एक भाई ने, तो उसमें प्रश्न निकला कि भाई माता जी से पूछ के बताएंगे। किसने बोला? भाई ने पूछा था, इन्हीं में से। जी। बड़ी बेकार बात है, अपने प्रश्न खुद नहीं पूछते, दूसरे से पूछवाते हैं। चर्चा चल रही तो खुद ही पूछना चाहिए भाई, जिसका प्रश्न है उसको खुद पूछना चाहिए। देखो, जहाँ व्यक्तिगत बात है, अपने से संबंधित, अपने राग द्वेष से संबंधित, तब तो किसी पक्ष विपक्ष का भाग नहीं बनना चाहिए, उससे हानि होती है। क्योंकि ये तो संसार है, कुछ हमारे अनुकूल आचरण करेंगे, कुछ प्रतिकूल आचरण करेंगे। तो यदि हमने अनुकूल वालों से राग कर लिया, प्रतिकूल वालों से द्वेष कर लिया, अनुकूल वालों के पक्ष में खड़े हो गए, प्रतिकूल वालों के विपक्ष में खड़े हो गए, तो तब तो फिर अपनी साधना की ही हानि है। और जब कभी बात आती है देश धर्म की कि भाई इसमें तो बहुत लोगों का हित या अहित छिपा हुआ है, तो तब साधु को सत्य का साथ देना चाहिए। इतिहास वही बता रहा है, ग्रंथ भी वही बता रहा है, ठीक है। रामायण में जैसे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, मन में साधु सन्यासी हैं, जो प्रवाह करते हैं राक्षस असुर लोग, तो वो निष्पक्ष होकर जीते हैं। निष्पक्ष होकर कहाँ जीते हैं? वो तो बेचारे कमजोर पड़ गए, इनसे असुरों से जीत नहीं पा रहे, ये बलवान है, इसलिए श्री राम को अपने उसमें प्रतिनिधि के रूप में चुना। निष्पक्ष होकर थोड़ी जी रहे हैं वो, तो ठीक है भाई तुम्हें जो करना है करो, ऐसे नहीं है, परेशान है वो तो। गुरु विश्वामित्र के बारे में बताते हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण दिया अस्त्रों का शस्त्रों का श्री राम जी को, और कई सन्यासी थे ऐसे जो जानते करते थे, गुरुकुलों में विद्या भी दी जाती थी, लेकिन वो खुद अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे। ये तो प्रश्न पहले हो चुका था, लेकिन फिर वही निष्पक्षता वाली बात, ये प्रश्न पहले आ चुका है। इसका मतलब आप लोग पूछ के फिर उसके उत्तर को सुन के भी फिर इधन न ममा कर देते हो। निष्पक्षता नहीं, कोई भी बताओ इस प्रश्न का उत्तर मैंने क्या दिया था? आप में से किसी को भी याद है क्या उत्तर दिया था? ऋषियों के पास सारी सिद्धियां अस्त्र शस्त्र होते हुए भी वो अपने धर्म नियम अनुष्ठान में बंधे रहते हैं, नियमों में रहते हैं, तो वो खुद हिंसा नहीं करना चाहते हैं। जिस क्षत्रिय है तो उसको एक मर्यादा है, ये बताया था ना। तो आज भी एक मर्यादा है ना। पुलिस वाले कहते हैं तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, नहीं तो तुम भी अपराधी हो जाओगे।
जिसने अपराध किया है उनको हमारे हवाले करो। तो इसलिए ऋषि अपनी उस विद्या का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि भाई राम भी नहीं है तो फिर तो करेंगे ही। लेकिन जब तक कोई उस धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, राजधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, तो तब तक उसको ये दायित्व देना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में इधर ग्वालियर और मथुरा आदि के बीच में 700 सन्यासियों ने संघर्ष किया था और उन्होंने अपनी प्राणाहुति दी थी एक ही साथ, एक ही उसमें मठ में। जब कोई ऐसा आपद धर्म आता है तो फिर उठाते भी हैं, अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। ठीक है। ओम पूज्य जी। और एक प्रसंग भी आता है इसमें, जैसे गुरु विश्वामित्र जी गए थे महाराजा दशरथ जी के पास में, तो वे राक्षस आदि परेशान कर रहे हैं। उसमें ऐसा भी है, वो जिस यज्ञ का उस समय अनुष्ठान कर रहे थे उसमें ऐसा है कि मन में भी क्रोध की वृत्ति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए भी वो तो ये अब वो उस यज्ञ का विधान ही ये है कि मन में भी कोई ऐसी नेगेटिव वृत्ति यदि उत्पन्न हो गई तो फिर यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, जैसे स्वामी जी ने बताया। तो फिर वो तो बिल्कुल निश्चिंत उनको रहना ही पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी की टीम लगानी पड़ेगी कि भाई आप देखना कोई ऐसा कोई विघ्न बाधा आए तो आप ही सुलट लो, ताकि मैं पूर्ण सात्विक भाव में रह करके यज्ञ आदि कर सकूं। जी भाई। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सांपों को दूध पिलाने से, तो दूध का क्या है कि दूध में पीएच और जंतुओं में पीएच माना जाता है। तो सांपों में 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है और दूध में 6.9 से लेकर 7.1 तक होता है। जो सांपों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी वो मर जाएगा, बाकी कुछ पचा के उल्टी आदि समस्या हो जाती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो स्वामी वासुदेव जी ने ठीक से बता दिया कि वो पचा नहीं पाएगा, उसकी क्षमता नहीं है, तो ठीक है नहीं पिलाना, या तो थोड़ी मात्रा में पिला देना। तो इसका मतलब ये फिर समझ में आता है भाई कि जो सांप खूब सारा पी के भी जिंदा है तो फिर जरूर वो कोई देवी देवता कोई शक्ति ही होंगे फिर, क्योंकि सामान्य सांप तो फिर पी नहीं पाएगा, या तो पिएगा तो मर जाएगा। तो ये आप यहाँ पर एक बार एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जिधर से सांप ज्यादा निकलते हैं वहां कटोरे में दूध रख दो, अगर सामान्य सांप होगा तो उसको पिएगा और मरेगा, या उसके बिल के पास रख दो जो उसका घर है, या तो फिर डॉक्टर अनुराग जी को बोलो वो परीक्षण करेंगे। उसके दांत तोड़ के, नहीं फिर वो काटता है तो विष नहीं, उसकी उसमें गली में ही है ना विष, विषहीन सर्प को लाओ। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने पास तो लैब है, क्या दिक्कत है। और कोई प्रश्न? ओम माता जी। जी मेरा सत्सत नम्रता पूर्वक आपके चरणों में प्रणाम। भाई। मेरा यह प्रश्न था कि आपने शुरू में ही बताया जो या बड़े होते हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, जो अच्छे लोग होते हैं शांत। नहीं, बड़े छोटे का नहीं कहा मैंने। जो बुरा व्यक्ति है वो कितना भी धनवान भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, ये कहा मैंने। समाज में अगर ऐसा करे तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल क्यों होगा, उसको हटाओ, अच्छे राजा को लगाओ वहां पे। जीना मुश्किल तो तब होता है जब ऐसे बुरे लोग ऊंचे पदों पे बैठ जाते हैं, तो सब जगह जो है ना वो कुरीतियां, अराजकता, सब जगह हाहाकार मच जाता है। कष्ट तो ऐसे व्यक्ति को बड़े पद पे बिठाने से है, उसको हटाने से तो अच्छा ही होता है। जैसे राम ने रावण को हटाया उस पद से, क्योंकि जब तक वो उस पद पे बैठे थे तो तब तक कितने लोगों को सताया उन्होंने, तो फिर उन्होंने विभीषण को बिठाया वहां पे, वो चरित्रवान व्यक्ति थे।